पहले उहे मारे से देखा, पहले उहे मारे से छब्बीस तारीख का दिन था, डेट था और शाम 4:30 बजे की बात की घटना है। मेरे घर का जानवर का तबीयत खराब था, उसका दवा लेने हम गए थे। वही दवा लेके मैं आके बैठा और बैठने के 10 मिनट बाद ये घटना हुआ है। क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से मारपीट हुई? वजह कुछ नहीं थी, ये शायद मैं जब से निर्वाचित हुआ हूँ, अपने गांव से प्रधान हुआ हूँ, कुछ ऐसे मुझे लोगों के द्वारा आपत्तिजनक शब्द और विरोध तमाम द्वेष लेके लोग मेरे साथ हमेशा मेरे साथ उग्र रहे हैं, जो कि मेरे अपोजिट जो चुनाव लड़े थे, जो मेरे अपोजिट रहते थे राजनीति में, सारे लोग नाराज चलते थे और साजिश रची रचाई ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ, जो भी कुछ चल रहा है। किस प्रकार से मारपीट हुई थी? मारपीट बोले तो हम आके घर पे बैठे हैं और घर पे बैठने के बाद 10 मिनट बाद मेरे पास कॉल आता है। तो फैमिली के लोगों के बीच में कुछ ऐसे पारिवारिक बातें चल रही थी, तो एक बगल की भाभी हैं, उनकी तबीयत थोड़ा से खराब चल रही थी। उन्हीं को ले जाने के लिए दूसरे दिन का बात था, तो उसी विषय में डिस्कशन चल रहा था कैसे ले जाएगा। तो फ़ोन आता है, जब मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन के दौरान वो जो मुझे मारा है विपिन सिंह, मेरे ऊपर रॉड से हमला किया है, वो मेरे पास कॉल करता है, मुझे कहता है कहाँ है तै? हम कहें कौन भैया? तो बोला विपिन सिंह बोल रहे हैं। हम कहे बताइए भैया। कहते कहाँ है? हम कहे घर पे हैं। बस इसी पे फ़ोन कट करके 10 मिनट बाद मेरे पास वो आके पहुँचता है। तो घर पे जब आके पहुँचता है तो अचानक वो कुछ अशब्द भाषा का प्रयोग किया। जब अशब्द भाषा का प्रयोग किया, उसका आपत्ति हमने किया कि भाई ऐसा क्यों, पहले लैंग्वेज तो अपना सँभालो, ऐसी बात किया जाता है? तो बोला कि ये बताओ मादरचोद, मेरे यहाँ लाइट काहे नहीं लगवाए? पूरे गाँव में लाइट लगवा दिए। मैं लाइटीकरण पूरे गाँव में करवाया था, सार्वजनिक रास्तों को लेके। तो उसी लाइट का एक रीज़न खोज के बस उसी पे ये विवाद करना चाहा, मेरे ऊपर हमला करना चाहा। तो रीज़न यही इतना ढूँढा कि वो बोला कि मेरे यहाँ लाइट क्यों नहीं लगवाया? पूरे गाँव में तुम लगवा दिए, मेरे घर पे काहे नहीं लगवाया? मैंने कहा तुम्हारा बस्ती भैया 7-8 घर का बस्ती है, तो बस्तियों में हम शायद 6 लाइटों का लाइटकरण करवाए हैं। तो चलो ठीक है, आपके घर की बात है तो हम आपके यहाँ लगवा देंगे, थोड़ा-सा हमें 1 हफ्ते का समय दो। तो 1 हफ्ते का समय जब हमने कहा, तो उसने कहा मादरचोद तुमको कल ही आज ही लगवाना है, अभी लगवाना है। और शाम का समय था, मैंने कहा यार पहली बात तो लैंग्वेज सँभालो, तुम्हारे पास संस्कार नहीं किससे कैसे बात की जाता है, और तुम जो है, अच्छा चलो ठीक है कल ही हम लगवा देंगे। ये भी मैं कहा कल भी, तब भी वो आपत्तिजनक शब्द और माँ-बहन की गाली देना शुरू कर दिया कि आज ही तुम लगाओगे। तब मुझे गुस्सा आया, तब उसको मैंने धक्का दिया कि जाओ यहाँ से, तुरंत जाओ मेरे घर से। तुम शराब के नशे में था क्या? हाँ, नशा में दारू पी के आया था। संख्या कितनी थी? 2 संख्या थी उसमें, कौन-कौन लोग थे? एक पिंटू तिवारी और एक विपिन तिवारी। विपिन सिंह, 2 लोग थे। क्या इसके पहले से कभी रंजिश रही हो, कभी देखा रखी या रंजिश तो मेरे साथ 2-3 बार इसने बदतमीजी कर चुका है। एक बार रास्ते में मुझसे मेरे साथ बदतमीजी किया था, एक बार मेरे घर पे आके पहले भी बदतमीजी किया था, फिर ये तीसरी बार जो परसों की घटना है। धक्का देने के बाद क्या होता है? फिर कैसे मारपीट हुआ? धक्का देने के बाद मारपीट ऐसे हुआ कि हमने धक्का दिया उसको जाने के लिए। मैंने सोचा कैसे ये चला जाए यहाँ से, घर से। तो वो ना जाते हुए जब धक्का दिए तो जाके गाड़ी से रॉड निकाला और रॉड निकाल के मेरे सर पे हमला कर दिया। तो जब सर पे चोट लगा तो मैं गिर गया, शून्य हो गया। कुछ देर के लिए मैं शून्य रहा, दिमाग नहीं काम किया कि मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ? तो थोड़ी देर बाद जब थोड़ा से ठीक होते हैं तो देखते हैं तो मेरी वाइफ जो है उसी में गुस्सा में आके उसको पकड़ने की कोशिश करी और उसको उठा के पटक दिया। जब उसको पटक दिया तो मैं उसको तब जाके फिर दौड़ के उसको पकड़ा, पूरा ब्लड से मैं लथपथ था, लेकिन उसको आपकी पत्नी को भी उसने बदतमीजी किया जी, बाद में जी। जाके उस पीछे से? अरे उसके हाथ पे चोट भी आया, रॉड से मारने की कोशिश किया तो वो लगा और उसके कलाई पे चोट आया था। वर्तमान प्रधान है? जी, वर्तमान प्रधान, आढ़नपुर से। तो आप ही प्रधान है पत्नी है? नहीं, हम ही प्रधान हैं। इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है पुलिस के द्वारा या 112 बुला पुलिस के द्वारा मैं 112 बुला के जब यहाँ सारा सब बातें बताया गया, तो वो यहाँ से तो बड़े ऊर्जा के साथ मुझे ले गए, बड़े भरोसे के साथ। लेकिन वहाँ पहुँचते-पहुँचते ऐसी क्रियाएँ उनको मैंने देखने को मिला कि ये जैसे शिथिल होते चले गए वहाँ तक, जाते-जाते थाने तक। थाने पे ले जाके मुझे लगभग 15-20 मिनट तक बैठाए रहे हैं।
तो मैंने कहा भाई मेरे सर से ब्लड निकल रहा है, आप लोग ऐसे बैठा के मुझे टाइम पास कर रहे हैं। अगर नहीं टाइम हो, ना करना चाह रहे हो तो बताओ, फिर आगे हम आगे बढ़े, हमें पहले तो पट्टी तो कराओ। तो अच्छा, फिर आनन फानन में वो जबरदस्ती जब मैंने डांटा, जब गुस्सा में आया, तब जाके प्रशासन के द्वारा क्रिया ये हुआ कि मुझे मुझे ब्लॉक के सीएससी पे ले जाके वहां पट्टी मरहम की बात हुई। जब पट्टी मरहम जहाँ गए थे वहां भी पैर भी चल रही थी, वहां भी डॉक्टर हट गए थे वहां से। समय नियर अबाउट चाहे हट गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, भाई नहीं थे मौके पे। तो वहां मुझे आधे 1 घंटे वेट करना पड़ा। आधे 1 घंटे वेट करने के बाद अब डॉक्टर आता है। डॉक्टर आने के बाद फिर डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर आता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा से लेट थे, तो कुछ देर बाद कंपाउंडर मुझे बुलाया और कंपाउंडर बोला कि प्रधान जी कुछ पैसा वैसा का मदद करते तो आपका बढ़िया से मेडिकल हो जाता। क्या नाम था, जानने का प्रयास किया आपने? उसका तो नाम पूछे, लेकिन वो जब मैंने कहा मुझसे कैसे तुमने ये इस तरीके से सवाल कर लिया, ये बताओ, तुमको मेरे विषय में नहीं पता है, मैं कौन हूँ? एक गांव के प्रधान के साथ तुम इस तरीके से सलूक कर रहे हो, जब मेरे साथ ये सलूक है तुम्हारा, तो आम इंसानों के साथ तुम लोग क्या करते होगे? ये सारी बात जब कहना शुरू किया, डॉक्टर के पास, मेन डॉक्टर के पास मैंने आया, हम कहा सर ये कौन है आपका? बोले क्या हुआ? हमने बताया ऐसा विषय ये कर रहा है मेरे साथ। अरे यार कोई बात नहीं, सॉरी गलती हो गई, जान दो है। तो थोड़ा इग्नोर कर। कब लिखा गया है? मुकदमा तो रात को 9:30 बजे के बाद लिखा गया, बड़े दबाव के बाद। मुझे इतना भी नहीं वहां क्रिया देखने को मिला कि एक गांव के प्रधान को चोट आई, सर में ब्लड निकल रहा है और मुकदमा लिखने के लिए ऊपर से शासन से कुछ मतलब बाहुबली लोग उसके साथ लग गए हैं, मेरे अपोजिट में जिसने मेरे साथ हमला किया था उसकी तरफ से लगे, और मेरा मुकदमा 9:30 बजे तक नहीं लिखा गया। जब मैं इस चीज को संज्ञान में दिया माननीय सांसद जी और माननीय हमारे मंत्री जी शैलेंद्र यादव ललैया और माननीय सांसद जी को, जो है महाबाबू सिंह कुशवाहा जी को, जब मैंने सूचना दिया तब जाके वो लोग एक्शन में आए और तब मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। इसी गांव में जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष आते हैं इसी गांव से, जी। तो क्या कुछ उनसे आपने शिकायत किया कि आपके जो है भाजपा सरकार में इस तरीके से हो रहा है मेरे साथ? शिकायत तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बात तो सही किया, बट आपको बताना चाहूंगा, अगर यही उनको पता होता कि घर का एक परिवार का लड़का अपना भाई समान है, और कहीं दूर का तो इंसान तो है नहीं, कोई दूर का रिश्तेदार या कोई दूर के पटीदार है, मेरे खानदान के इंसान, और सगे खानदान के इंसान के साथ ऐसा घटना होता है, दरवाजे तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। और सुनने में आया कि रात को इन्होंने वहां पे जाके जो अपराधी मेरे साथ हमला किए, तो उस परिवार के 2 लड़के, नहीं सॉरी 1 लड़के को पकड़ में आया था। विपिन तिवारी को लेके गए, विपिन नहीं, वो विनय तिवारी को उठा के लेके गए थे। विनय तिवारी को रात को इन्हीं के द्वारा वापस घर पे लाया गया, और फिर दूसरे दिन दोपहर 9:30-10 बजे तक ले जाके दोनों मेरे जो मुझसे हमला मेरे ऊपर किए, तो उन दोनों को ले जाके हाजिर करके और पैसा से समझौता करते हुए 3 बजे 151 चालान करवा देते हैं। ये स्थितियां हैं प्रशासन की। किसी की हत्या हो जाए, प्रधान मर जाए, प्रधान के घर पे चढ़ के डायरेक्ट गोली मार दे, इसका कोई भी 1% प्रशासन की तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं लग रहा। ये लोग रिश्तेदारों की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। मैंने देखा अपने आंख से, जब मैं कल, अच्छा ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही, कल मेरा मेडिकल होना था, आज कल चौथा दिन हो जाएगा, अभी तक मेरा मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा एक्सरे नहीं हुआ, केवल एक पट्टी लगा के ऐसे ही मुझे घुमाया जा रहा है। एक बार थाने बुला रहे हैं, तो कहीं जिले जा रहे हैं, तो कहीं तो सीएससी जा रहे हैं, ये क्रियाएं चल रही हैं। मुझे कल मेडिकल के लिए भेजने के लिए, अब देखिए ये लोग तो रेगुलरिटी यही काम कर रहे हैं प्रशासन के लोग, जिनको इतना नहीं पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाता है वहां पे रेफर करने के बाद। ये लोग डॉक्यूमेंट में भी अनकम्प्लीट लेके गए कि किसी तरीके से ये 2-4 दिन बीत जाए, जिससे गांव में कुछ सुधार हो जाए, जिससे जो है मेडिकल में हल्कापन नजर आए। ये स्थितियां। कई बार विवाद चल रहा था, तो कभी आपने तहरीर वगैरह दी थी प्रशासन को कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ? तहरीर तो मैंने 2-4 बार सूचना भी दिया था, और तहरीर भी इस बात को दिया है। जब से मैं प्रधान हुआ तो मेरे साथ कई बार बदतमीजी किया गया, इस बात को सूचना दिया, और मेरे पास ये जो जालसाजी मेरे साथ लोगों के द्वारा चल रहा है, वो मेरे पास ऑडियो क्लिप भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। जो इंसान मेरे पास इस तरीके से आपत्तिजनक शब्द रखा था, या जो रखाया है, जो करवा रहा है, ये सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास ऑलरेडी आज भी मोबाइल में पड़ा हुआ है। अगर मेरे साथ, मैं ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे साथ यहाँ पे तहरीर जो मैंने दिया था, उस तहरीर में भी कटौती कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया है।
और इस बात को मैं आपको आपके सामने सोशल मीडिया पे डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि इस बात को ये मेरे साथ चाल किया जा रहा है। ये बनी बनाई एक साजिश रची जा रही है, केवल बचाने की कोशिश किया जा रहा है अपराधियों को। अगर इस तरीके से अपराधियों के साथ हम जैसे प्रधानों के साथ ये लोग कर रहे हैं, तो हम जनता के साथ क्या करेंगे यार? ये किस प्रकार से मांग करना चाहेंगे इस तरीके से? हम तो यही चाहेंगे जो हकीकत में इस तरीके से बदतमीज किस्म के लोग इस समाज के बीच में हैं, किसी भी आम इंसान के साथ, किसी भी ना मतलब सामाजिक व्यक्ति के साथ, किसी भी एक साधारण व्यक्ति के साथ इस तरीके से सलूक कर रहे हैं, इस तरीके से उसके साथ जान-माल के या जान के लिए खतरा बने पड़े हैं। ऐसे लोगों सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जितना कठिन से कठिन, कठोर से कठोर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले कल के जो भी ऐसा कोई रास्ता पकड़ना चाहे, तो उसको एक बार भय नज़र आए कि यार इस रास्ते से जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले के साथ ऐसा करने के बाद ये परिणाम उसको मिला था। लेकिन ये क्रिया कल मैंने जब अपने थाने पे देखा कि एक अपराधी एक प्रधान के ऊपर जान का बन के एक हमला करने गया और वो भी हथियार के साथ। उसका क्रिया मैंने देखा, उसके साथ हथियार भी था, शायद वो बंदूक भी ले रखा था, चाहे कट्टा रहा होगा, चाहे जो, लेकिन स्कूटी की गाड़ी का वो डिग्गी खोलने की कोशिश किया, लेकिन डिग्गी खुला नहीं और डिग्गी ना खुलने की वजह से वो शायद मैं सही सलामत थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हूँ, लेकिन राड से तो मेरे सर पे तो हमला किया ही था। ये स्थितियाँ हैं। किस प्रकार से धमकी देते हुए गए थे? धमकी ये भी दी है कि अगर तुम आगे बढ़े या तुम्हें पुलिस वाले बचा भी लें तो भविष्य में तुमको मरना है, ये मेरे लिए मैं चुनौती दे के जा रहा हूँ। इस तरीके से मुझे आपत्तिजनक शब्द दे के गया। आपके पति के साथ क्या कुछ मामला हुआ था? हमारे पति के साथ मामला पहले से हमारे घर वो आए थे, बोल रहे थे, 2 लोग थे, विपिन सिंह और पिंटू तिवारी। दोनों लोग 10 मिनट पहले आए थे, बोले थे कि जो कहाँ गए, कहाँ गए? हम लोग बोले नहीं है, काम बताओ। बोल रहा है कि जो है हमारा बत्ती उतरवा लिए, लगवा दे, ये है वो है। तो हम कहे हैं नहीं भैया, जाओ घर, कोई नहीं है, यहाँ से जाओ। बोल रहा है, गाली देने लगा मुझे, मेरा हाथापाई करने लगा, तब भी मैं डांट के यहाँ से हटाए। फिर उसके बाद 10 मिनट में आ गए। अब जो है गाली उली देने मेरे घर में घुस गया और हाथापाई करते करते जो है इद्धा उठा लिया, राड निकाल लिया और मारने लगा। तब मैं भी पकड़ने की कोशिश की, मुझे भी पटक दिया, झटक दिया है। मुझे हाथ में लगी है, इधर बगल में लगी है, कंधे पे लगी है। हाँ पुलिस वाले आपको भी लिवा गए थे? हाँ, मेडिकल नहीं हुआ अभी। मेडिकल नहीं हुआ? नहीं, मेडिकल नहीं हुआ, लिखने में भी वो गलत कर दिए हैं। तो आपका नाम नहीं डालेंगे? नाम डाले हैं, लेकिन ये नहीं दिखाए कहाँ चोट लगी है, कैसे लगी है, ये सब नहीं दिखाए। आपको मेडिकल नहीं कराया गया? नहीं।